अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। अपनी बुक्स जो है वो साथ खोल लें। वाटर पोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज समझनी है, दैट इज कंटेमिनेंट एंड पोल्यूटेंट। तो कंटेमिनेंट सबसे पहले आप देखो कंटेमिनेंट्स क्या है। ठीक है, कंटेमिनेंट्स ये आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कंटेमिनेंट्स सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। ठीक है, कंटेमिनेंट्स क्या है? सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी दूसरे चीज को, किसी दूसरे सब्सटेंस को इम्प्योर कर दे, उनको हम कहते हैं कंटेमिनेंट्स। और ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस को इम्प्योर कर दे, दैट आर कंटेमिनेंट्स। तो ये सब्सटेंसेस जिनको हम कंटेमिनेंट्स कह रहे हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, हार्मफुल एंड नॉन हार्मफुल। ठीक है, तो ये जो कंटेमिनेंट्स है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हार्मफुल एंड नॉन हार्मफुल। ठीक है, तो कंटेमिनेंट्स दो तरह के होते हैं, हार्मफुल जो कि हार्मफुल है एंड नॉन हार्मफुल। ठीक है, नॉन हार्मफुल। ठीक है, तो जो इसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जिन कंटेमिनेंट्स, वो वाले कंटेमिनेंट्स जो कि हार्मफुल होते हैं, इनको कहा जाता है पोल्यूटेंट्स। क्या कहा जाता है? पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है, पोल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पोल्यूशन काज करें, उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। और ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि पोल्यूशन काज करें, उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स क्या है? पोल्यूटेंट्स एक्चुअली कंटेमिनेंट्स ही हैं, लेकिन ये कंटेमिनेंट्स वो वाले हैं जो कि हार्मफुल है, जो कि हार्मफुल है। तो पोल्यूटेंट्स क्या है? ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि किसी भी सब्सटेंस को पोल्यूट कर दे, उन्हें हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। तो अब यहां से देखो कि तमाम पोल्यूटेंट्स कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन तमाम कंटेमिनेंट्स पोल्यूटेंट्स नहीं हो सकते। तमाम पोल्यूटेंट्स कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन तमाम कंटेमिनेंट्स पोल्यूटेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि कंटेमिनेंट्स तो वो भी है जो कि नॉन हार्मफुल होते हैं, लेकिन पोल्यूटेंट्स तो हम सिर्फ उन कंटेमिनेंट्स को कहते हैं जो कि हार्मफुल हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका इस टॉपिक वाटर पोल्यूशन के अंदर यूज होना है, इस वजह से मैंने आपको दोबारा बता दिया। तो अब आपने पढ़नी है वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन कि वाटर पोल्यूशन है क्या। तो मैं आपको यहां बताती हूं कि वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पोल्यूशन इज द contamination of water bodies। इन वाटर बॉडीज में रिवर्स भी आ जाते हैं, लेक्स भी आ जाती हैं, पॉन्ड्स भी आ जाते हैं, सीज भी आ जाते हैं, ओशंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन है क्या? वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का कंटेमिनेट होना, वाटर बॉडीज में कंटेमिनेंट्स का आ जाना। कंटेमिनेंट्स भी वो जो कि हार्मफुल भी हो सकते हैं, नॉन हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंटेमिनेंट्स का, ऐसे सब्सटेंसेस का आ जाना, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर बॉडीज के अंदर कंटेमिनेंट्स का, कुछ और सब्सटेंसेस का आ जाना जो कि उसे इम्प्योर कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम वाटर पोल्यूशन। क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन होती किस तरह है? देखो, अगर हम अपने वेस्ट मटेरियल्स को बगैर चेक किए, बगैर उसमें से डेंजरस टॉक्सिक केमिकल्स को निकाले, अगर हम इन तमाम वेस्ट मटेरियल्स को जिनमें टॉक्सिक केमिकल्स मौजूद हैं, इनको अगर हम अपनी वाटर बॉडीज के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, ओशंस के अंदर डिस्चार्ज कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तो इससे क्या काज होगी? वाटर पोल्यूशन। उसके बाद आपने वाटर पोल्यूशन के अंदर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को पढ़ना है, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स को पढ़ना है, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स को पढ़ना है,
तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में आप क्या पढ़ोगे? एफ्लुएंट्स हैं क्या? ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जो कि पोल्यूशन काज कर रहे हैं या कंटेमिनेशन काज कर रहे हैं, ठीक है। एफ्लुएंट्स लिक्विड वेस्ट को कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, उसके नेम से इंडिकेशन हो रही है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या है? ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हमारी इंडस्ट्री रिलीज कर रही है और जो कि पोल्यूशन काज कर रहे हैं। और डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, ऐसे एफ्लुएंट्स, ऐसे लिक्विड वेस्ट, ऐसे वेस्ट मटेरियल जो कि हमारे घरेलू लेवल पे, घरों में से डोमेस्टिक लेवल पे रिलीज हो रहे हैं और पोल्यूशन काज करें, दैट आर डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स। एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स, ऐसे वेस्ट मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे लिक्विड वेस्ट जो एग्रीकल्चर से रिलीज हो रहे हैं, वो पोल्यूशन काज करें, उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वन बाय वन हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने पढ़ना है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। जी, तो अब आपने पढ़ने हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या है? देखो, हम इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बनाते हैं ये, ठीक है। इसमें इन नीड्स में हमारी क्या है? क्लॉथ्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, रबर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए, लेदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ये सारी चीजें बनाने के लिए हम इंडस्ट्रीज जो है वो इंस्टॉल करते हैं, नस्ब करते हैं, फैक्ट्रियां जो है लगाते हैं। लेकिन ये फैक्ट्रियां हमें फायदा तो दे रही हैं, फायदे के साथ ये हमें हमारे वाटर में पोल्यूशन काज कर रही है। किस तरह? अगर इंडस्ट्री, आपको पता है इंडस्ट्री के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं वो वेस्ट मटेरियल्स अगर हमारी इंडस्ट्री जो है हमारे वाटर रेजर्वॉयर्स के अंदर या हमारी ओपन ग्राउंड के अंदर ये वेस्ट मटेरियल अगर इंडस्ट्री रिलीज कर रही है, तो वो वेस्ट मटेरियल क्या काज करेंगे? पोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है क्या? सबसे पहले तो आपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की डेफिनेशन पढ़नी है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है क्या। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स है। वेस्ट है, क्या है? वेस्ट है किसके? इंडस्ट्री के, या हम इनको बाय प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स मीन जो प्रोड्यूस हो जाते हैं इंडस्ट्री में, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनको हम प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे, तो उनको हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट्स। तो ये वेस्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट्स है, जो हम नहीं चाह रहे लेकिन वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है क्या? वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मीन रिलीज, ठीक है। डिस्चार्ज ईदर टू ओपन ग्राउंड, ईदर टू ओपन ग्राउंड, ईदर टू ओपन ग्राउंड और टू वाटर चैनल्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं क्या? ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि हमारी इंडस्ट्री रिलीज कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है, या तो ओपन ग्राउंड में या फिर हमारी वाटर चैनल्स में, वाटर रेजर्वायर यानी रिवर, लेक्स, इस तरह की जगहों पर रिलीज कर रही है, तो उनको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब आपने पढ़ना है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में क्या क्या शामिल है। हाँ जी, तो अब आपने पढ़ने हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं कौन कौन से। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में जो चीजें आ जाती हैं वो है हाईली, उसमें सबसे पहले है हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। इसमें हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने हैवी मेटल्स को पढ़ा है इस चैप्टर में और इससे पिछले चैप्टर में। हैवी मेटल्स आ जाते हैं इनमें, वेस्ट में, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में हैवी मेटल्स, जिसमें कैडमियम आ जाती है, मर्करी आ जाता है, लेड आ जाता है, ये सारी हैवी मेटल्स आ जाती हैं। इसके अलावा इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में ग्रीस आ जाती है। इसके अलावा ऑयल आ जाता है एंड एटसेट्रा। तो ये सारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं जो कि हमारे
वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्रीज वाटर यूज करती हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, पानी जो कि इंडस्ट्री क्लीनिंग पर्पस के लिए, सफाई के मकसद के लिए यूज करती है, तो वो वाटर भी इंडस्ट्री क्या करती है, या तो सी के अंदर या रिवर के अंदर या ओशन के अंदर डिस्चार्ज कर देती है, रिलीज कर देती है। अब वो पानी जो इंडस्ट्री ने वॉशिंग पर्पस के लिए, क्लीनिंग एजेंट, सफाई के मकसद के लिए इंडस्ट्री में यूज किया था, उसमें ना सिर्फ डिटर्जेंट होगा, ना सिर्फ सोप होगा, बल्कि कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी उसमें शामिल होंगे। चूंकि वो पानी एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, तो उस को इंडस्ट्री में सफाई के बाद जब वो पानी होगा, उसमें या तो केमिकल्स भी होंगे और उसमें डिटर्जेंट भी होगा। तो ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस और वो जो पानी हमने इंडस्ट्री में एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज किया है, ये अगर हम अपने वाटर रेजर्वॉयर्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर रिलीज कर रहे हैं, तो वहां पे ये क्या काज करेंगे, पोल्यूशन काज करेंगे और वाटर को पोल्यूट करेंगे। तो अब आपने पढ़ने हैं कि इन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस के क्या इफेक्ट्स है हमारे वाटर पर। तो अब जो चीज आपने पढ़नी है वो है इफेक्ट्स, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आपने पढ़े, इनका क्या इफेक्ट्स है ऑन वाटर, ठीक है। अब आपने तो सबसे पहला इफेक्ट जो है वो ये है कि ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है वाटर की क्वालिटी को बिल्कुल बिगाड़ के रख देते हैं, बिल्कुल खराब करके रख देते हैं, उसको शदीद कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, दे डिटीरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की जो क्वालिटी है उसको ये बिगाड़ कर रख देते हैं। उसके बाद सेकेंड जो इसका इफेक्ट है वो ये है कि ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है, ये वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। और आपको पता है एनिमल्स के लिए और हम ह्यूमंस के लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत नेसेसरी है, और ऑक्सीजन जो है हमारे लिए लाइफ गैस है, ठीक है। तो अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन को कम कर देंगे, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम कर देंगे, तो उसका हमारी एक्वाटिक लाइफ के ऊपर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है, इसका सेकेंड इफेक्ट क्या है, दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। पानी के अंदर जब जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी कम होगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, तो इसका एक्वाटिक लाइफ के अंदर, पानी में मौजूद जो लाइफ है उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। ये तो था सेकेंड पॉइंट। उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट पढ़ना है कि ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है ये किस तरह हमारे ग्राउंड वाटर, जो पानी के अंदर हमारा वाटर है, उसको किस तरह डिस्टर्ब करें, ठीक है, उसको किस तरह जो है पोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि देखो, अगर ये हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स सीप्स डाउन होके, जज्ब होके, सॉइल में से गुजर के किसी भी तरह सॉइल के अंदर मौजूद ग्राउंड वाटर जो है उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर को चूंकि ये पोल्यूटेंट्स आ जाएंगे, ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आ जाएंगे, तो वो वाटर अगर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो ये ना सिर्फ कैंसर की तरफ लेके जा सकता है बल्कि गैस्ट्रो डिजीजेस भी क्रिएट हो सकती हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा, दे कैन
सीप डाउन, ये सीप्स डाउन होके जस्ट होके जो ग्राउंड वाटर है उसका हिस्सा बन जाएंगे, दे कैन सीप डाउन एंड बिकम द पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड वाटर है जिसके अंदर ये सीप्स डाउन होके पहुंच गए हैं, तो ये पानी अगर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे हैं तो इस पानी से कैंसर की डिजीज और गैस्ट्रो डिजीजेस काज हो सकती हैं। उसके अलावा आपने पढ़ा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में हैवी मेटल्स भी शामिल हैं, और हैवी मेटल्स में से कुछ हैवी मेटल जो है वो शदीद किस्म के स्वेयर किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और अब आपने पढ़ना है फोर्थ पॉइंट, हैवी मेटल्स। ये पॉइंट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हैवी मेटल्स जो हैं, ये हैवी मेटल जैसे कैडमियम हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, ये टॉक्सिक भी हैं और हेल्थ हैजर्ड भी हैं। ठीक है, हेल्थ हैजर्ड किस तरह कि जैसे कैडमियम है, ठीक है, एक्यूट कैडमियम, ठीक है, अगर कैडमियम की सवेयर शदीद किस्म की पॉइजनिंग हो जाए, एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग, एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग अगर सवेयर किस्म की शदीद किस्म की कैडमियम की पॉइजनिंग हो जाए बॉडी के अंदर, तो इससे क्या होता है, एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर। तो इससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये तो था एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग कि अगर बॉडी के अंदर कैडमियम की पॉइजनिंग हो जाए और सवेयर किस्म की, शदीद किस्म की, एक्यूट सवेयर किस्म की, तो उससे क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो काज हो सकता है, और इसके अलावा किडनी डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो सकता है। ना सिर्फ कैडमियम की पॉइजनिंग से ये सब हो सकता है, इसके अलावा अगर हमारी बॉडी के अंदर लेड की पॉइजनिंग हो जाती है, एक्यूट किस्म की एक्यूट लेड पॉइजनिंग, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर लेड की पॉइजनिंग हो जाती है, तो इससे क्या काज होता है, हमारी बॉडी के अंदर लेड की पॉइजनिंग से हमारा किडनी, लिवर, हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो एक्यूट लेड पॉइजनिंग डिसफंक्शन, ठीक है, डिसफंक्शन यानी उसके फंक्शंस को, उसकी वर्किंग को मुतासिर करेगा। डिसफंक्शन किडनी, किडनी की फंक्शनिंग को, किडनी, लिवर की फंक्शनिंग को, इसके अलावा हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन की फंक्शनिंग को हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये हमारी इसमें इसकी फंक्शनिंग जो होगी वो डिस्टर्ब होती है एक्यूट लेड पॉइजनिंग से, लेड की अगर बॉडी के अंदर पॉइजनिंग हो जाए। इसके अलावा कैडमियम, लेड, मरकरी, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर मरकरी कम्युलेट हो जाता है, मरकरी की पॉइजनिंग हो जाती है और वो भी एक्यूट किस्म की, तो एक्यूट मरकरी पॉइजनिंग, एक्यूट मरकरी पॉइजनिंग काजेस, ठीक है, एक्यूट मरकरी पॉइजनिंग से क्या काज होता है, जो हमारा ब्रेन का जो है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा ब्रेन का जो पूरा सेटअप है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मरकरी से डिस्टर्ब हो जाता है। और अब आपने पढ़ना है डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स।
डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स में आपने डिटर्जेंट पढ़ना है सबसे पहले। डिटर्जेंट जो है वो डोमेस्टिक इफ्लुएंट जो घरेलू सतह पे वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रहे हैं, हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, दैट आर डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स। ठीक है, तो डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स जो हैं उसमें आपने सबसे पहले तो डिटर्जेंट पढ़ना है, और डिटर्जेंट का यूज डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हम अपने घरों में डिटर्जेंट को यूज करना प्रेफर करते हैं सोप की निस्बत, और इसकी रीजन क्या है कि सोप की निस्बत डिटर्जेंट जो है वह हार्ड वाटर में भी वर्क कर जाता है और बहुत अच्छे से वर्क कर जाता है। इसके अलावा एसिडिक सोल्यूशन के अंदर भी जो है डिटर्जेंट बहुत अच्छे से वर्क कर जाता है। इस वजह से हम सोप की बजाय डिटर्जेंट के यूज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट का एक एडवांटेज है, लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स पढ़ने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले आपने डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। डिटर्जेंट का यूज जो है वो डे बाय डे बढ़ गया है, और इसके यूज के बढ़ने के बिहाइंड रीजन क्या है कि ये हार्ड वाटर के अंदर बहुत अच्छे से वर्क कर जाता है, कैन वर्क बेटर even in hard water सोप की निस्बत ये हार्ड वाटर में बहुत अच्छे से काम करता है, और इसके अलावा ये एसिडिक मीडिया में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, कैन इवन वर्क इन एसिडिक मीडिया। ठीक है, एसिडिक मीडिया में भी ये बहुत अच्छे से वर्क कर जाता है। ये तो थे डिटर्जेंट के एडवांटेजेस के डिटर्जेंट के क्या एडवांटेजेस हैं। अब आपने पढ़ने हैं डिटर्जेंट के डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इस डिटर्जेंट के डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या है इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, आप लोगों ने बायो में पढ़ा हुआ है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, कैन नॉट बी decomposed by bacteria। ठीक है, कैन नॉट बी decomposed by microorganisms like बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर ये डिकम्पोज नहीं होगा, अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे डिटर्जेंट्स, इनका ये खत्म नहीं होंगे, तो ये क्या काज करेंगे, पोल्यूशन। क्या काज करेंगे, पोल्यूशन। और ये पोल्यूशन किस तरह काज करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम घरों में डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, तो ये डिटर्जेंट जब हमारे किसी भी तरीके से अगर हमारी वाटर रिजर्वॉयर्स, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, इन तक पहुंच रहे हैं, तो इन डिटर्जेंट्स के अंदर होते हैं फॉस्फेट सॉल्ट्स। ठीक है, डिटर्जेंट के अंदर होते हैं फॉस्फेट सॉल्ट्स। ये फॉस्फेट सॉल्ट्स जो है, इन फॉस्फेट सॉल्ट्स की वजह से एल्गी की ग्रोथ होती है। ठीक है, जो एल्गी की ग्रोथ है वो प्रमोट होती है। एल्गी की ग्रोथ होगी, ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक है, एल्गी की ग्रोथ होगी, और आपको पता है जो एल्गी है, एल्गी ने डाई भी होना है, डाई होने के बाद डीके भी होना है, गलना सड़ना भी है, डिकम्पोज भी होना है। और जब एल्गी की डीकॉम्पोजिशन होगी, एल्गी डीके होगी, तो चूंकि ये पानी के ऊपर एल्गी
ये फॉस्फेट सॉल्ट्स कहाँ है? उस वाटर के अंदर जहां पे डिटर्जेंट जो है वो किसी भी तरीके से पहुंच गए हैं। तो फॉस्फेट सॉल्ट्स की वजह से क्या होगी, उस पानी के ऊपर एल्गी की ग्रोथ बढ़ेगी, और एल्गी की ग्रोथ बढ़ेगी तो एल्गी ने डाई होना है और डिकम्पोज भी होना है। तो अगर पानी के ऊपर मौजूद एल्गी की डिकम्पोजिशन शुरू हो गई है, उसका डिके शुरू हो गया है, तो पानी के अंदर की ऑक्सीजन जो होगी वो यूज होना शुरू हो जाएगी। और जब पानी के अंदर की ऑक्सीजन यूज होना शुरू हो जाएगी तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी। ठीक है, तो ये जो एल्गी है इसने डाई भी होना है, और डाई होने के बाद डीकम्पोज भी होना है। ठीक है, और ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ दिस एल्गी पानी के अंदर पानी के अंदर की जो ऑक्सीजन होगी वो होगी कंज्यूम। ठीक है, और इसके रिजल्ट में इस डीकम्पोजिशन में जो पानी के अंदर की ऑक्सीजन होगी कंज्यूम ऑक्सीजन, पानी के अंदर की जो ऑक्सीजन होगी वो कंज्यूम होगी। नतीजतन क्या होगा, पानी के अंदर जो होगी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो इससे आपको पता है कि एक्वेटिक लाइफ जो होगी वो डिस्टर्ब होगी। इस तरह ये जो डोमेस्टिक इफ्लुएंट है, जो हमने डिटर्जेंट डोमेस्टिक इफ्लुएंट पढ़ा, ये डोमेस्टिक इफ्लुएंट जो है पोल्यूशन को काज करता है। इसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है, डोमेस्टिक लेवल पे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं या इफ्लुएंट्स होते हैं, जो डोमेस्टिक से घरों से लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर ना सिर्फ बॉटल्स होती हैं, उसके अंदर डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप होते हैं, इसके अलावा वेजिटेबल मैटर होता है। ये सारे क्या हैं, पोल्यूटेड एफ्लुएंट्स हैं जो कि हमारे वाटर को कर रहे हैं पोल्यूट। और अब आपने पढ़ना है एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। जी, एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स हमारी एग्रीकल्चर से कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जो कि वाटर पोल्यूशन काज कर रहे हैं, दैट आर एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स। इसमें सबसे पहले तो आपने पढ़ने हैं फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं अपने फील्ड्स के अंदर, फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। और फर्टिलाइजर्स को क्यों यूज किया जाता है, जब बार बार क्रॉप्स को कास्ट किया जाता है, क्रॉप्स की फसलों की कल्टीवेशन की जाती है, तो उससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर की हो जाती है डेफिशिएंसी। इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है डेफिशिएंसी, कमी हो जाती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू मेक up the deficiency of nitrogen and sulfur in soil। ठीक है, सॉइल के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स को और ये नाइट्रोजन और सल्फर की डेफिशिएंसी होती किस तरह है, जब हम बार बार काश्तकारी करेंगे, जब हम बार बार जो है फसलें उगाएंगे, तो उससे क्या होगी, कमी हो जाएगी। ना सिर्फ नाइट्रोजन, सल्फर और इसके अलावा फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसके लिए हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को। उसके बाद हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में। पेस्टिसाइड्स को हम क्यों यूज करते हैं, टू किल द पेस्ट, टू किल द पेस्ट। ठीक है, पेस्ट को किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स को करते हैं यूज। और पेस्टिसाइड्स क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब पेस्ट में क्या शामिल हो जाता है, पेस्ट में हमारी वीड्स भी आ जाती हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, और इसके अलावा वायरसेस भी आ जाते हैं, इसके अलावा फंजाई भी आ जाती है। ये सारे क्या है, पेस्ट है। ठीक है, पेस्ट क्या है, ऐसी क्रिएचर
जो कि हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाए, उनको हम कहते हैं पेस्ट। तो वीड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गए, एल्जी हो गए, ये जो है हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिवली पेस्ट। और इन पेस्ट से, इन वीड्स, इंसेक्ट्स, कोई कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, फंजाई, वायरसेस हैं, इनसे हम जान छुड़ाने के लिए, इनको हम अपनी क्रॉप से हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइजर्स हम अपनी क्रॉप में यूज करते हैं, ये केमिकल्स हैं। और जब ये किसी भी तरीके से अगर हमारे वाटर रेजर्वायर्स तक पहुंच रहे हैं तो ये काज कर रहे हैं पॉल्यूशन। अब आपने पढ़ने हैं एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के इफेक्ट्स। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स, जिसमें फर्टिलाइजर्स आपने पढ़ा, जिसमें आपने पेस्टिसाइड्स पढ़ा, इनके क्या इफेक्ट्स हैं। तो इनके डुअल इफेक्ट्स हैं। किस तरह इफेक्ट्स पढ़ने लगे हो आप? इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स ऑन वाटर। ठीक है, वाटर के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं इन एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के, आपने पढ़ना है। इसको तो डुअल इफेक्ट्स हैं, दो इफेक्ट्स हैं जो ये एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स जो हैं ये कास्ट करें। सबसे फर्स्ट इफेक्ट तो ये है कि देखो, हम अपनी फील्ड्स के अंदर, हम अपने क्रॉप्स के अंदर अगर फर्टिलाइजर्स को यूज करें, अगर हम पेस्टिसाइड्स को यूज करें और ये सीप्स डाउन होके, यानी सॉइल के अंदर से गुजर के अगर पानी के अंदर मौजूद ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन रहे हैं, तो इसमें मौजूद, इनमें नाइट्रेट मौजूद होता है। ठीक है, नाइट्रेट मौजूद होता है। और चूंकि अगर हम ये एब्जॉर्ब होके, सीप डाउन होके, लीचिंग प्रोसेस के थ्रू अगर ये ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन रहे हैं, ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में मौजूद केमिकल, जिसमें स्पेशली नाइट्रेट जो है, तो ये हमारे ग्राउंड वाटर में, और अगर हम यही ग्राउंड वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करें तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, स्पेशली पानी के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर जो नाइट्रेट कंटेंट ज्यादा हो गया है, उसके बिहाइंड यही रीजन है। इसके अलावा जो दूसरा इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट भी आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है कि अगर ये हम अपने क्रॉप्स के अंदर, अपने क्रॉप फील्ड्स के अंदर अगर हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को यूज करें और ये किसी भी तरीके से ये यहाँ से हमारे वाटर रेजर्वायर्स जैसे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, वहां तक पहुंच रहे हैं, तो आपको पता है कि इनके अंदर नाइट्रेट कंटेंट ज्यादा होता है और फॉस्फेट सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। और फॉस्फेट सॉल्ट्स की प्रेजेंस में एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और जब एल्गी की ग्रोथ होगी तो वाटर सरफेस के ऊपर अगर एल्गी की ग्रोथ हो गई है तो एल्गी ने डीकम्पोज भी होना है, डाई भी होना है, और डाई होने के बाद डीकम्पोज भी होना है, ब्रेक डाउन भी होना है। और जब एल्गी ने डीकम्पोज होना है तो आपको पता है कि पानी के अंदर की ऑक्सीजन होगी यूज, और जब पानी के अंदर की ऑक्सीजन होगी कंज्यूम, यूज होगी, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी, और इस तरह जो पानी के अंदर की जो एक्वाटिक लाइफ है उसके ऊपर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो ये तो थे इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इफ्लुएंट, जिसमें से फर्स्ट इफेक्ट ये है कि अगर ये जो केमिकल्स हैं इन फर्टिलाइजर, इन पेस्टिसाइड्स में मौजूद केमिकल्स अगर हमारे ग्राउंड वाटर का हिस्सा सीप्स डाउन होके लीचिंग प्रोसेस के थ्रू, लीचिंग प्रोसेस मीन एब्जॉर्ब होना, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर से पास आउट होके नीचे मौजूद ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनना, तो अगर ग्राउंड वाटर का इसमें मौजूद केमिकल्स हिस्सा बन रहे हैं तो वो ग्राउंड वाटर हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। उसके बाद सेकंड इफेक्ट आपने ये पढ़ा कि अगर ये जो है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनमें मौजूद केमिकल्स अगर किसी भी तरीके से हमारे वाटर रेजर्वायर्स, यानी हमारे लेक्स हो गए, हमारे पॉन्ड्स हो गए, हमारे रिवर्स हो गए, उनमें पहुंच रहे हैं, तो आपको
मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फॉस्फेट सॉल्ट्स और नाइट्रेट जो है उसकी प्रेजेंस में एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और जब एल्गी ने डाई होना है, डिके होना है, तो पानी में मौजूद ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, और जब पानी में मौजूद ऑक्सीजन कंज्यूम होगी तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की हो जाएगी डेफिशिएंसी, जिससे एक्वाटिक लाइफ बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो जी अब आपके हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं? फर्स्ट वन इज इट इज हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए जो ये वाटर है, पोल्यूटेड वाटर, ये खतरा है, ठीक है। किस तरह? पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करने से कॉलरा, डिसेंट्री, ये जो डिजीजेज हैं, डायरिया, इस तरह की डिजीजेज ह्यूमन बींग्स में काज होती हैं। नेक्स्ट वन इज यूज इज नॉट ओनली डिवेस्टेटिंग फॉर पीपल बट आल्सो फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो जो वाटर पोल्यूशन, पोल्यूटेड वाटर है, इसका यूज जो है ना सिर्फ हमारे लिए डिवेस्टेटिंग है, डैमेजिंग है, ना सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है, बट आल्सो फॉर एनिमल्स। एनिमल्स को भी पोल्यूटेड वाटर में मौजूद पोल्यूटेंट्स का नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जो रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी की रैपिड ग्रोथ होती है, एल्गी बहुत रैपिडली ग्रो करता है पोल्यूटेंट्स की मौजूदगी में, एफ्लुएंट्स की मौजूदगी में, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो जब एल्गी की ग्रोथ होगी तो एल्गी ने डाई होने के बाद एल्गी ने डिकम्पोज भी होना है, और डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी से आपको बताया अभी कि जो वाटर में मौजूद ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होती है, वो यूज होती है। इस तरह पानी में ऑक्सीजन की, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ जो होगी वो इफेक्ट होगी। नेक्स्ट वन इज डैमेजिंग एक्वाटिक लाइफ। जो वाटर पोल्यूशन है, इससे एक्वाटिक लाइफ बुरी तरह डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से जो लिंक है फूड चेन्स का, आपस में लिंक है, उसके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट है। रिड्यूसेस एस्थेटिक क्वालिटी। एस्थेटिक क्वालिटी जो पानी की खूबसूरती है वो भी इससे डैमेज हो रही है, उस पे भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। अनफिट फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पजेस। तो पोल्यूटेड वाटर जो है वो वॉशिंग पर्पस के लिए और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट है। तो वाटर पोल्यूशन आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। होप सो आपको समझ आया होगा। अल्लाह ब्लेस यू।